देखो 8वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब दूरी कितनी? 360 किलोमीटर। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको क्या करनी है, ज्ञात। बताओ कुल दूरी कितनी? तो यहां पर हल निकाल दो। हल बराबर कुल दूरी बताओ कितनी? 360 किलोमीटर। अब ये 360 किलोमीटर दूरी है वो दोनों में है। ठीक है, एक तो समान चाल से चलती है और एक चाल में क्या हो गई? वृद्धि। 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई? अधिक हो गई। तो कुल दूरी इधर भी ले लो। कुल दूरी बताओ कितनी? 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर बताओ समान चाल से, चाल क्या दी हुई है? समान चाल से 360 किलोमीटर। तो बताओ चाल, माना कि समान चाल क्या है? समान। तो क्या मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां पर यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक मतलब वृद्धि कर दी या कम की है? वृद्धि की है, अधिक कर दी। तो माना कि चाल में वृद्धि बताओ कितनी हुई? x तो दी हुई थी, पहले तो x थी, उसमें चाल में क्या कर दी? वृद्धि। प्लस क्या कर दिया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, तो बताओ इसमें दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है, तो आपको क्या याद करना है? समय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे का क्या लेता है? कम समय लेता है। तो ये समय में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या याद करना है आपको? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी? 360। तो 360 बट्टा x। और यहाँ पर भी समय याद करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी? 360 बटा x प्लस 5। ठीक है, तो दोनों के समय निकल गए। अब बताओ कि समय ज्यादा किस में लगता है और कम किस में लगता है? बताओ, यहां पर चाल समान थी तो कम समय लगेगा, और यहां पर चाल में क्या कर दी? वृद्धि। मतलब यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, और यहां पर चाल में वृद्धि कितनी की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ चाल में मतलब समय ज्यादा किस में लगेगा? इसमें ज्यादा लगेगा या इसमें? 60 में ज्यादा लगेगा, और इसमें क्या लगेगा? कम। क्यों? क्योंकि चाल बढ़ेगी तो समय क्या लगेगा? कम, और चाल कम होगी तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो ध्यान रखना, यहां पर कम समय लगेगा और यहां पर कम समय लगेगा। समय क्या लगेगा? कम समय, और यहां पर क्या लगेगा? ज्यादा समय। क्यों? क्योंकि यहां पर चाल क्या है? कमी है। ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब बताओ प्रश्नानुसार बताओ पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? ज्यादा लिखेंगे या कम लिखेंगे? बताओ, यहां पर ज्यादा वाली बड़ी संख्या कहां लिखेंगे? आगे, और छोटी संख्या कहां लिखेंगे? पीछे। तो ध्यान रखना कि यहां पर 360 बटा x, तो पहले यहां पर ले सकते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल से लगा समय, भाषा भी लिख सकते हैं। बताओ क्या है? 360 बटा x। और चाल में वृद्धि होने के बाद में रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी में लगा समय बताओ कितना? 360 बटा x प्लस 5। मान लो इस गाड़ी को आपके समय क्या लगता है? मान लो 19 घंटे लगते हैं। ठीक है, और इसको मान लो 20 घंटे लगते हैं। चाल कम है तो, और इसमें ज्यादा है। इसको अगर 20 घंटे लगते हैं, इसको क्या लगेंगे? 19 घंटे। बताओ 20 में से 19 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा? एक घंटे का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है ना। तो वही अंतर आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो, वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। बताओ इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हैं तो क्या आता है?
1 घंटा। ठीक है, अब इसमें बीच में चिन्ह माइनस का है तो क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम लेकर आगे करो सवाल, तो क्या आएगा बटा, देखो यहाँ पर बीच में चिन्ह माइनस का है तो लघुत्तम लेंगे, तो इन दोनों को क्या कर दो गुणा, x को x प्लस 5 से गुणा करो, x प्लस 5 से क्या करनी है गुणा, फिर वज्र गुणा, तो 360 को किससे गुणा करनी है, x प्लस 5 से गुणा करनी है, और माइनस का माइनस 360 को किससे गुणा करनी है, x से क्या करनी है गुणा, बराबर क्या आएगा 1। सरल करो, 360 को x से गुणा की 360x प्लस 360 को 5 से गुणा करो, देखो कितने होंगे, 0 का 0, 5 अंक 30, 0 और 3 5 3 15 और 3 18, 1800। ठीक है, और माइनस के 360 बटे क्या आएगा, x को x से गुणा की एक्स स्क्वायर प्लस x को 5 से गुणा की 5x। यहाँ पर देखो कि कितने आएंगे 360x, बताओ बराबर क्या आएगा 1। यहाँ पर देखो 360 किसका दिया हुआ है, प्लस का, ये भी x की संख्या, ये भी x की संख्या, ये प्लस की दी हुई है, ये माइनस की, तो प्लस माइनस कैंसिल, बताओ क्या बचा है 1800, तो लिख दो 1800 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या बचेगा 1। इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो 1 ले लो, फिर कौन सी गुणा, तो लिख दो वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो इसको 1 से गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, गुणा करो 1800 को 1 से तो क्या आएगा 1800। ठीक है, फिर इसको 1800 आगे ले आओ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, बताओ ए का मान क्या दिया हुआ है 1, बी का मान दिया हुआ है प्लस का 5, सी का मान दिया हुआ है माइनस के 1800। ठीक है, बताओ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ b का मान 5, 5 का क्या लेना है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 1 इंटू माइनस के 1800। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 18 5 90 प्लस का 90, 18 चौकू 72, सॉरी क्या आएगा 72, और 2 0 के 2 0 जोड़ो कितने आएंगे 72 का 72 और 25 के 25। बताओ डी का मान क्या आया 72 75। देखो 72 75 का अगर आपको क्या निकालना है वर्ग। ठीक है, पहले तो आप इसका श्रीधर आचार्य से सूत्र निकाल लो, श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र से, बराबर क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, बताओ माइनस बी, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि माइनस बी, बी का मान क्या दिया हुआ है 5, ले लो माइनस का क्या आएगा 5, ये किसका मान आएगा x का, प्लस माइनस रूट डी का मान क्या दिया हुआ है 7225 बट्टे क्या आएगा 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है 1, ये ले लो 1। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, बराबर में लिख दो माइनस का 5 का माइनस का 5 प्लस माइनस। अब देखो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं, और अगर मान लो यहाँ पर देखो पीछे क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, पीछे क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो इसका एक और तरीका है कैसे निकालते हैं इसका 25 किसी भी संख्या में आते हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो a का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब ये आपको 10 तक आने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो पीछे दिए हुए 25, 25 किसका होता है 5 का, ये पीछे वाली तो संख्या आपकी आ गई। बताओ आगे वाली संख्या क्या दी हुई है 72। बताओ 72 किसके बीच में आते हैं 72, देखो यहाँ पर 64 और 81 के बीच में आते हैं। बताओ इसमें से छोटी संख्या कौन सी है 8 छोटा है, तो वर्गमूल वाली संख्या होने पर ही ये लेनी है संख्या। ठीक है, तो बताओ छोटी संख्या कौन है 8, तो इसका क्या आ जाएगा 8,
और अगर मान लो आपको 85 का अगर स्क्वायर निकालना है तो निकालने का तरीका भी और होता है कि 85 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो पीछे क्या होना चाहिए, 5 होना जरूरी है। 5 होने पर ही ये नियम लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें लेना है आपको इस संख्या का 1 तो 8 खुद लेना है और 1 8 में एक अगली संख्या क्या कर दो, जोड़ दो। 8 तो दिया हुआ है, आगे 1 जोड़ो क्या होगा 9। एक तो संख्या सेम लेनी है और एक उसमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 9। पीछे क्या दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर ले सकते हो कि 5 का स्क्वायर, तो 9 8 कितना होता है 72 और 5 का स्क्वायर कितना होते हैं 25। ये 7225 के किसका है, किसका है ये किसका है, 85 का क्या है स्क्वायर है। 85 का ले सकते हो और 75 का भी ले सकते हो ऐसे, और 65 55 45 और 35 ऐसे केवल आगे पीछे संख्या किसकी होनी चाहिए, 5 होना जरूरी है। ठीक है, अब इसको आगे सवाल सरल करेंगे कि रूट किसका है, या बताओ कितने 85 बट्टे बताओ क्या आएगा 2 को 1 से गुणा को करो 2। ठीक है, ये अलग अलग मान रख दो, बताओ क्या आएगा कि x बराबर एक तो संख्या आ गई -5 प्लस 81/2। ठीक है, सॉरी 85। ठीक है, प्लस वाले सरल कर लो, देखो माइनस का 5 और प्लस का 85 जोड़ो या घटाएंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या है। तो 85 में से 5 घटाओ 80/2 बराबर 40। एक मान तो 40 आ गया। अब दूसरा मान निकालना है तो यहाँ पर निकाल देता हूं कि x बराबर क्या आएगा -5 और माइनस के 85/2, तो x बराबर माइनस के क्या आएंगे 90/2, तो x बराबर माइनस के क्या आएंगे 45। अब बताओ माइनस की संख्या ले सकते हैं क्या, चाल कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो ये नहीं ले सकते माइनस की संख्या। अब बताओ x का मान कितना है 40, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, ये चाल है ट्रेन की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किसकी है, समान चाल से चलती है, तो ये नीचे लिखने है इसके कि समान चाल से रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर चाल में वृद्धि हो जाती है तो बताओ 40 + 5 बराबर क्या आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समझ में। देखो सवाल नंबर दिया हुआ है 9, क्या दिया हुआ है कि एक पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 नल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 2 पानी के नल दिए हुए हैं और बड़े व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अगले अलग से हौज को भरने में कितना समय लेते हैं। हौज मतलब हौद होता है एक, मान लो ये एक हौद दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 2 नल लगे हुए हैं। एक तो मान लो बड़े व्यास वाला नल है, ये बड़े व्यास वाला नल है, इसका व्यास क्या है बड़ा है, और एक यहाँ पर ले लिया छोटा व्यास वाला नल, क्या ले लिया छोटे व्यास वाला नल। ये दोनों ही इस हौज को क्या कर रहे हैं पानी से भर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही हौज को पानी से क्या कर रहे हैं भर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो मतलब ये अगर मान लो 20 घंटे में भरेगा, तो ये अगर 20 घंटे में भरेगा तो ये कितने घंटे में 10 घंटे कम समय लेता है इससे, तो ये 10 घंटे में ही भरेगा। अगर ये मान लो 20 घंटे में भर रहा है तो ये कितने घंटे में भरेगा 10 घंटे में इस हौज को भरेगा। तो दोनों के अलग अलग आपको समय क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। देखो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। आगे समझ में। फिर अगर मान लो ये अगर 10 ले रहे हैं तो ये कितने ले रहे हैं 20 घंटे। अगर मैं मान लो यहाँ पर 10 की जगह क्या लिख दिया, अगर ये x घंटा ले रहा है, कितने घंटे x घंटे भरने में लग रहा है, तो ये बताओ कितने भरेगा x + 10 घंटे। आगे समझ में। ये आपको क्या करना है लेना है। तो माना कि आपको समय दिया हुआ थोड़ी है कि कितने घंटे में भर रहा है, तो माना कि इसका अगर आपको हल ज्ञात करना है तो क्या लेंगे, माना कि कौन सा व्यास दिया हुआ है पहले बड़े वाला ले लो। तो माना कि
बड़े व्यास वाला नल एक होज को भरने में समय लेगा। कितना समय लेगा? x घंटे। कितने घंटे? x घंटे ले रहा है, तो ये x घंटे आ गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल एक होज को भरने में समय लेगा x घंटे। तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? तो यहां पर ले लो कि बड़े व्यास वाला, वापस लिख दो कि बड़े व्यास वाला नल एक होज को 1 घंटे में भरेगा। बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? तो क्या आएगा कि 1 बटा क्या आ जाएगा? x, 1 बटा x घंटा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 बटा x। 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 बटा x। फिर अब छोटे व्यास वाला चाहिए, तो ले लो छोटे व्यास वाला नल इसी होज को या एक होज को भरने में समय लेगा। तो इसको भरने में समय कितना ले रहा है कि इससे 10 घंटे क्या ले रहा है? ज्यादा ले रहा है, तो अधिक ले रहा है। तो x प्लस क्या लिखेंगे? 10 घंटे अधिक ले रहा है। तो बताओ ये भी 1 घंटे में कितना भरेगा? तो वापस लिख दो कि छोटे व्यास वाले नल को एक होज को भरने में एक होज को 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में भरेगा, ये वापस लिखना है आपको भाषा कि छोटे व्यास वाला एक नल एक होज को 1 घंटे में भरेगा। बताओ क्या आएगा कि 1 बटा x प्लस 10 घंटे। x प्लस 10 घंटे आगे समझ में। फिर ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों पानी के नल एक साथ एक होज को भरने में कितना समय ले रहे हैं? 9 से 3 बटे 8 घंटे ले रहे हैं। तो दोनों नल, तो लिख दो कि दोनों पानी के नल एक साथ एक होज को क्या करेंगे? को भरेंगे। बताओ कितने घंटे में भर रहे हैं? 9 से 3 बटे 8 घंटे में। तो ले लो 9 से 3 बटे 8 घंटे। तो इसको अगर आप सरल करोगे तो क्या आएगा कि 9 को 8 से गुणा करो, 9 8 72, 72 में 3 जोड़ो तो क्या आएगा? 73, 72 में 3 जोड़े 75, 75 बटे 8 घंटे। कितना घंटा ले रहे हैं? 75 बटा 8 घंटा। ये दोनों नल एक साथ भरेंगे तो 75 घंटा, 75 बटा 8 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नल एक साथ चलते हैं तब भरते हैं। तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? तो दोनों पानी के नल एक साथ एक होज को 1 घंटे में भरेंगे। बताओ 1 घंटे में कितना भरेंगे? कितना आएगा? इसको भी वापस क्या कर दो? उल्टा। तो क्या आएगा? 8 बट्टे क्या आएगा? 75। इन दोनों को उल्टा किया है, 1 घंटे का निकाला है, तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा आपको? 1 घंटे का ही निकालना है। ठीक है, अब लो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों पानी के नल एक साथ एक होज को भरने में कितना समय ले रहे हैं? कि 9 से 3 बटे 8 घंटे भर सकते हैं। मतलब दोनों नल है वो एक साथ कितने घंटे में पानी को भर रहे हैं? ये पानी को भर रहे हैं ना, कितने घंटे में? 8 बटा 75 घंटे में भर रहे हैं। तो दोनों को क्या कर लो? जोड़ लो। बताओ पहला नल कितने में भर रहा है? कि 1 बटा x। ठीक है, और दूसरा कितने को भर रहे हैं? 1 बटा x प्लस 10 बराबर दोनों पानी के नल कितने भर रहे हैं? 8 बटा 75 घंटे में भर रहे हैं ना। 1 घंटे में इतने भरेंगे। तो इसको क्या करना है आपको? सरल करना है। बीच में चिन्ह देखो किसका दिया हुआ है? प्लस का दिया है, तो क्या लेंगे? लघुत्तम। लो लघुत्तम, तो लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों को क्या करना है? गुणा। x को x प्लस 10 से क्या करनी है? गुणा। फिर कौन सी गुणा? वज्र गुणा। तो x प्लस 10 प्लस x को 1 से गुणा करो, क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? 8 बटा
75। फिर कौन सी गुणा करनी है, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा कर दो। पहले इनको सरल कर लो, देखो यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। x एक बार और एक बार कितनी बार है, 2 बार, 2x प्लस क्या आएगा 10 बट्टा x को x से गुणा करो, x क्या आएगा स्क्वायर, प्लस x को 10 से गुणा करो 10x, ठीक है, बराबर क्या आएगा 8/75। फिर कौन सी गुणा करनी है, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा कर दो। 8 को किससे गुणा करनी है, तो यहाँ पर लिख दो कि वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे तो 8 को किससे गुणा करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x से गुणा करनी है, और 75 को किससे गुणा करनी है, 2x प्लस 10 से क्या करनी है, गुणा कर दो। गुणा 8 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, 8x स्क्वायर प्लस 8 को 10 से गुणा की 80x, ठीक है। अब 75 को 2 से गुणा करो, 75 दूआ 150, 150x प्लस 75 को 10 से गुणा की 750। इन दोनों को मान कहाँ लियो, आगे, तो आगे लेकर आएंगे तो क्या आएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x, इसको आगे लेकर आएंगे तो माइनस के क्या आएंगे 150x और माइनस के 750 बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। अब x स्क्वायर तो दिया हुआ है, ये तो वापस लिख दो कि 8x स्क्वायर, ये दोनों संख्या देखो प्लस माइनस के है, तो इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो। तो 150 में से 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा 70x, किसका, माइनस का, और माइनस के क्या दिए हुए 750 बराबर 0। देखो इसमें सारों में 2 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो संख्या क्या कर सकते हैं छोटी, तो 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, क्या आएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस के 35x, ठीक है। यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस के क्या आएंगे, माइनस के 3 दूनी 6, 3 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 बराबर 0, ठीक है। इसमें भी वापस आपको क्या निकालना है, d निकालना है, तो d निकालने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है 4, b का मान दिया हुआ है माइनस के 35 और c का मान दिया हुआ है माइनस के 375। फिर निकालना है d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है माइनस के 35, ले लो माइनस के 35 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया हुआ है 4 इंटू सी का मान दिया हुआ है 375, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 4 तीरी 12 और 25 1225, फिर 4 चौक 16, 16 को किससे गुणा कर दो 375 को किससे गुणा कर दो 16 को, तो 6 पंजा 30, फिर 7 छंग 42, 42 और 3 कितने होते हैं 45, 45 का 5 आंसर 4, तो 6 तीरी 18, 18 और 4 22 इंटू 5 7 3, जोड़ो इनको 0 10 1 7 और 3 10 1, तो क्या आएगा 3 4 5 और 1 6, कितने आएंगे 6000। तो देखो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस कितने आएंगे 6000, कितने आएंगे 6000। जोड़ो डी का मान क्या आएगा 6 और 1 7000, 7225, ठीक है। तो ये डी का मान है। अब आपको क्या निकालना है, डी के बाद में आपको निकालना है श्रीधराचार्य से या द्विघात सूत्र से। क्या निकालना है, द्विघाती सूत्र से आपको इसके मूल निकालने हैं। तो मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा क्या आएगा 2a। बताओ ये किसका मान आएगा x का। बताओ b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 35, किसका माइनस का। ये माइनस सूत्र का माइनस के क्या दिया हुआ है 35 प्लस माइनस रूट डी का मान दिया हुआ है कि 7225 बटे 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है आपके 4, ले लो 4। तो इसको अगर आप सरल करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, प्लस का क्या आएगा 35 प्लस माइनस। बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है, देखो किसका है 85 का।
आपको आना चाहिए कि 85 बटे क्या आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, ये x का मान है। अब देखो संख्या को क्या लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस को में, दोनों संख्या लिख दो कि x बराबर 35 प्लस 85 बटे क्या आएगा 8 और x बराबर 35 माइनस 85 बटे 8। तो x का मान बताओ क्या आएगा, 85 और 35 कितने होते हैं 120। 120 में 8 का भाग दो तो x बराबर क्या आएगा 8 एकम 8, पीछे क्या बचेगा 4, 8 पंजे 40, 15 8 कितने होते हैं 120। ठीक है, और यहाँ पर घटाओ क्या बचेगा x बराबर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गए 8 में से 3 गए 5। ठीक है, किसका आएगा माइनस के बट्टे 8। अब देखो यहाँ पर संख्या किस में आ रही है माइनस में, तो माइनस में तो घंटे होते नहीं होते, तो ये तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में समय नहीं लेना है। ऋणात्मक में समय नहीं लेना है, तो बताओ धनात्मक में लेना है। तो बताओ बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा 1 ओज को, तो लिख दो यहाँ पर बड़े व्यास वाला एक नल होज को क्या करेगा भरेगा, बताओ कितने घंटे में भरेगा, बताओ कितने घंटे में भरेगा। x बताओ कितना दिया हुआ है 15 घंटे में, कितने घंटे में 15 घंटे में। तो बताओ छोटे व्यास वाला नल एक होज को भरेगा, बताओ तो 15 में कितने जोड़ने हैं 10 घंटे, तो बताओ कितने आएंगे 15 और 10 25 घंटे में ये क्या करेगा होज को क्या करेगा भरेगा। ये दोनों क्या है इनके आंसर है।